तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर इस पृथ्वी पर सबसे पहला जीवित जीव वास्तव में कहां से आया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा से सोच में डाल रखा है। आज हम इंसान मौजूद हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन क्या इस पूरे वजूद के बीज बस अचानक ऊपर आसमान से टपक पड़े थे? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पैदाइश की असली चाबी कहीं दूर सितारों के बीच छुपी हो? या फिर शायद आसमान से कड़कती हुई बिजली की एक जोरदार भयानक चमक ही वो सटीक चिंगारी थी जिसने ये सब कुछ शुरू कर दिया। एक बेकाबू ऊर्जा जिसने एकदम निर्जीव रसायनों में पहली बार जान फूंक दी हो। या क्या पता समुद्र की गहरी, घने, अंधेरी खाइयों में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। आइए इस विश्लेषण में इन सभी मूल स्रोतों को गहराई से खंगालते हैं और पूरे 4.5 अरब साल की उस शानदार टाइमलाइन को समझते हैं जो ये बताती है कि आखिर यह जिंदगी शुरू कैसे हुई। भाग 1, आग से पानी तक। हमारी ये कहानी आज या कल की नहीं है, बल्कि पूरे 4.5 अरब साल पुरानी है। और तब हमारा ये ग्रह बिल्कुल ही अलग दिखता था। सच कहें तो जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन और खतरनाक जगह। उस शुरुआती पृथ्वी और आज की हमारी पृथ्वी में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो शुरुआती पृथ्वी बस आग, खोलते हुए लावा और जहरीली गैसों का एक धधकता हुआ गोला थी। ऊपर से लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और ऑक्सीजन का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब इसकी तुलना आज की उन बेहतरीन परिस्थितियों से करते हैं जो जीवन के लिए एकदम जरूरी हैं, जैसे साफ पानी, ऑक्सीजन और एक बिल्कुल स्थिर और सुरक्षित जलवायु। उस उबलते हुए नर्क जैसी जगह पर किसी भी तरह के जीवन का बचना बिल्कुल असंभव ही लग रहा था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगा और कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। जो भाप वहां पहले से मौजूद थी, वो धीरे धीरे बादलों में बदल गई और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जो 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों तक लगातार चलती रही। इसी महाकाव्य जैसी बारिश ने अंततः पृथ्वी के उन विशाल महासागरों को भर दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो जीवन देने वाला पानी है, ये सिर्फ वायुमंडल के ठंडे होने से ही नहीं बना, बल्कि उस वक्त पृथ्वी पर जो बर्फीले उल्कापिंड और धूमकेतु लगातार टकरा रहे थे, वो भी अपने साथ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आए थे। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है कि हमारे महासागरों का पानी काफी हद तक बाहरी अंतरिक्ष से आया हुआ एक ब्रह्मांडीय तोहफा है। भाग 2, जीवन की पहली चिंगारी। तो अब महासागर पूरे ग्रह पर फैल चुके थे और वो तरह तरह के रसायनों से भरे एक बड़े से सूप की तरह काम कर रहे थे। जीवन की पहली जैविक चिंगारी फूटने के लिए मंच बिल्कुल तैयार था। इस चीज को गहराई से समझने के लिए साल 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे नाम के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले शुरुआती पृथ्वी के उस समुद्री और रासायनिक वातावरण की लैब में बिल्कुल हूबहू नकल तैयार की। फिर आसमान से गिरने वाली बिजली का असर देखने के लिए उसमें करंट दौड़ाया और नतीजा वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि उस मिश्रण में अमीनो एसिड्स बनने लगे और यही वो अमीनो एसिड्स हैं जो जीवन के निर्माण की सबसे बुनियादी ईंटें माने जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये रसायन आखिर एक जीवित कोशिका कैसे बन गए? खैर, ये रातों रात नहीं हुआ। इसमें अरबों साल लग गए। महासागरों में अणु धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए। वो तब तक जुड़ते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी खुद की नकल या कॉपी बनाना नहीं सीख लिया। और बस यहीं से पहले साधारण सूक्ष्मजीवों यानी माइक्रोब्स की शुरुआत हुई। समुद्र में रहने वाले इन शुरुआती सूक्ष्मजीवों ने समय के साथ एक बहुत ही कमाल की ताकत हासिल कर ली, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें इन जीवों ने ऊर्जा पैदा करने के लिए सीधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू किया और इसी के नतीजे में पृथ्वी के वायुमंडल में पहली बार ऑक्सीजन गैस निकलनी शुरू हुई। ऑक्सीजन का इस तरह से आना हमारे ग्रह के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। शुरुआत में तो यहाँ ऑक्सीजन के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब इन सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना शुरू किया तो वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी एक घटना ने पूरी तरह से जटिल जीवन के पनपने का रास्ता साफ कर दिया। सच कहूं तो अगर वो ऑक्सीजन ना होती तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद ही नहीं होते। भाग 3, समुद्र से धरती तक का सफर।
करोड़ों सालों तक ये सारा का सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ पानी तक ही सीमित था। लेकिन फिर विकास के इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। जीवन ने धीरे धीरे बहुत ही हौले हौले सूखी जमीन पर अपने कदम रखे। अगर हम इसे क्रम से देखें तो ये समुद्री सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर छोटे पौधों तक पहुंचा, फिर वहां से कीड़े मकोड़े वजूद में आए, उसके बाद विशाल डायनासोर का वो लंबा युग चला और आखिर में जाके ये शानदार सफर इंसानों तक आ पहुंचा। वैज्ञानिक विकास और बदलाव की इस कभी ना रुकने वाली, हैरान कर देने वाली श्रृंखला को विकासवाद या एवोल्यूशन कहते हैं। ये वो बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया है जिसके जरिए एकदम सरल जीवों ने खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाला और आज की उन सभी जटिल प्रजातियों में बदल गए जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। भाग 4, अंतरिक्ष से जीवन का सिद्धांत। अब देखिए, जहां एक तरफ पृथ्वी पर रसायनों से जीवन शुरू होने वाले इस सिद्धांत को बहुत माना जाता है, वहीं कुछ शोधकर्ता एक और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी के लिए आसमान के तारों की तरफ देखते हैं। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया कहा जाता है। ये अभी साबित तो नहीं हुई है, लेकिन ये विचार अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। ये थ्योरी कहती है कि जीवन के बीज असल में पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुए थे, बल्कि ये सारी जैविक सामग्री तो ब्रह्मांड की गहराइयों से यात्रा करके शायद किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पर सवार होकर यहां पृथ्वी पर पहुंची। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि अगर ये सच है तो हम सभी असल में किसी दूसरी दुनिया के अंतरिक्ष यात्री हैं। भाग 5, विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य। इन सभी शानदार प्रयोगों और अलग अलग थ्योरीज के बावजूद जब हम जीवन की शुरुआत की बात करते हैं तो हम एक ऐसी आखिरी सीमा पर आ खड़े होते हैं जहां आकर विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यहीं अटक जाता है कि एकदम मृत निर्जीव पदार्थ पहली बार एक जीवित इकाई कैसे बन गया। वो कौन सा सटीक पल या तरीका था जब पूरी तरह से बेजान रसायनों ने अचानक एक जादू की तरह एक जीवित, सांस लेने वाली और अपनी नकल बनाने वाली कोशिका का रूप ले लिया। ये आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों में से एक है। ये विचार मन में बहुत ही गहराई तक उतर जाता है कि इंसान, पेड़, पक्षी, आज दुनिया में जो कुछ भी जीवित है वो सब उसी पहली छोटी सी शुरुआत का ही तो नतीजा है। ये जानना कि आज मौजूद हर एक जीव असल में उस प्राचीन महासागर में उठी उस अकेली चमत्कारिक चिंगारी से जुड़ा हुआ है, ये सच में कुदरत के एक होने का सबसे बड़ा सबूत है। हमारी उस आग के गोले से लेकर आज तक की ये जो अविश्वसनीय यात्रा रही है, वो इस चर्चा के अंत में भविष्य के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर हम बेजान रसायनों से शुरू करके इतनी जटिल चेतना तक का सफर तय कर सकते हैं, तो क्या मानवता कभी मृत्यु पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर पाएगी? क्या इंसान कभी हमेशा के लिए अमर हो पाएगा? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। ज्ञान की ये यात्रा और सवालों का सिलसिला बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए।